बहुत खूब, बहुत खूब। स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जो गम भुलाने के लिए है, चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए, जिंदगी में खुशियां भरने के लिए है, जिसका नाम है बहुत खूब। वैसे गम भुलाने के कई साधन हो सकते हैं। जैसे एक साहब एक बार में यानी कि शराब खाने में बैठे हुए थे और एक खास चीज कर रहे थे। एक पैग लेते, जेब में से अपना पर्स निकालते, उसमें से एक तस्वीर निकालते, देखते, फिर रख देते, फिर आधा पैग पीते, फिर निकालते, फिर देखते। इस तरह से 4-5 पैग पी लिए और हर बार क्रम यही चलता रहा, एक पैग तस्वीर, एक पैग तस्वीर। तो किसी साहब ने पूछा, साहब कौन है आपकी माशूक है, बड़ी मोहब्बत करते हो? बोले माशूक नहीं, बीवी है। बोले बीवी से इतनी मोहब्बत? मोहब्बत वोहब्बत कुछ नहीं, जब तक खूबसूरत नहीं दिखने लगेगी घर नहीं जाऊंगा। अब ये हो सकता है गम मिटाने का तरीका, लेकिन हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं गम मिटाने का। सुनिए कविताएं, सुनिए शेरो शायरी और कहिए बहुत खूब। तो हमारे साथ कौन है आज? हमारे साथ है मुंबई के एक फिल्मी गीतकार और बहुत सारे धारावाहिकों में लिखने के लिए जो मशहूर है, पंडित किरण मिश्र। नमस्कार पंडित जी, आइए। कैसे हैं? आपका साथ देने के लिए आ रही है उज्जैन मध्य प्रदेश से शबाना शबनम। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं एक और कमाल के शायर, जिनके पास शेर भी कमाल के हैं, सुर भी कमाल का है और दिखते कैसे आप खुद ही देख लीजिए। सुंदर मालेगावी, आइए। सुंदर साहब, मुझे लग रहा है कुछ हाइट बढ़ गई आपकी पिछले दिनों से। बढ़ गई ना जी? क्या किया? मेरा बेटा भी कहता है कि पापा आप लंबे हो रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कैसे हो रहा है बेटा? बोले देखिए ना, आपका सर जो है वो बालों के बाहर आ गया। बहुत अच्छे। आपको भी कहा गया ऐसा? ऐसा कहा तो नहीं गया है, लेकिन ऐसा महसूस होने लगा, महसूस होने लगा। तो शबाना जी, आज बड़ी भाग्यशाली हैं आप। इधर भी चांद है, इधर भी चांद है, बस फर्क इतना है ये चांद पूर्णिमा का है। आइए, बहुत खूब। पंडित किरण मिश्र, शबाना शबनम और सुंदर मालेगावी, ये हमारी आज त्रिवेणी है। हमारे पास आज अध्यात्म भी है, मोहब्बत भी है और हास्य भी है। भाई क्या बात है। और वैसे हास्य से बड़ा अध्यात्म क्या? जब आज आदमी जीवन में हंसना सीख ले, उससे बेहतर कुछ हो। मोहब्बत वो तो चरम स्थिति है अध्यात्म की। तो कुल मिला के आज हमारे पास अध्यात्म है। तो आइए हम इस आध्यात्मिक सुर में सबसे पहले वो सुर लाते हैं जिनका नाम है सुंदर मालेगावी साहब। आइए साहब। एक मतलब दूसरे इरशाद। लीडर खराब है ना सियासत खराब है, ना लीडर खराब है ना सियासत खराब है। लीडर खराब है ना सियासत खराब है, सियासत खराब है शायद हमारे आपकी किस्मत खराब है। बहुत अच्छे। हमारे आपकी किस्मत खराब है। और जादू चलाना उनकी गलेबाजियों का, जब गलेबाजियों का, आहा। जादू चलाना उनकी गलेबाजियों का, जब गलेबाजियों का जब कहने लगे कि आज निजामत खराब, कहने लगे कि आज निजामत खराब। निजामत मतलब संचालन। तो यानी कि अगर किसी की गलेबाजियों का जादू न चले तो मतलब कि प्रॉब्लम तो आपके साथ जी। और उस्ताद ने सुनाई है जब से गजल मुझे, उस्ताद ने सुनाई है जब से गजल मुझे, उस्ताद ने सुनाई है जब से गजल मुझे, जब से गजल मुझे सर दर्द कर रहा है तबीयत खराब, सर दर्द कर रहा है तबीयत खराब। एक मतलब 2-3 शेर जी जी सुनाइए। कि टकला ही सही मेरा बनाने के लिए यार। अच्छा।
क्या बात है। टकला ही सही मेरा बनाने के लिए आ फिर से मुझे चूना लगाने के लिए फिर से मुझे चूना लगाने के लिए रंजिशी सही दिल को दुखाने के लिए आप फिर लौट के जाने के लिए उस पे ये जो हजल हुई है भाई शेर पे कमाल की है, वाह। और इस घर की सियासत में तेरा रोल अलग है, तेरा रोल अलग है। इस घर की सियासत में तेरा रोल अलग है। हर बात में तू टांग अड़ाने के लिए क्या बात है। हर बात में तू टांग अड़ाने के लिए तू जब से गई पूछते रहते हैं पड़ोसी। अच्छा। तू जब से गई पूछते रहते हैं पड़ोसी, चक्कर ही सही फिर से चलाने के लिए चक्कर ही सही फिर से चलाने के भाई क्या बात है, क्या त्याग है, वाह वाह वाह। और आया था तेरा बाप मगर खा गया मुंह की। अच्छा। मगर खा गया मुंह की। आया था तेरा बाप मगर खा गया मुंह की। मैं जीत गया हल्दी लगाने के लिए मैं जीत गया हल्दी लगाने के लिए क्या बात है भाई वाह। हम जा रहे हैं एक गजल के बाद, अभी तू फिर से तालियां बजाने के लिए बहुत खूब है भाई, आप तो कमाल के फिर से तालियां बजाने के लिए आ गए भाई। ये मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है, और जब शायरी से मोहब्बत हो जाए तो क्या कहना। जब शायरी से मोहब्बत हो जाए तब बात कमाल की होती है, और जब शायरी में मोहब्बत हो जाए तो और कमाल की बात होती है, और जब मोहब्बत पर शायरी हो जाए तो फिर तो और कमाल होता है। तो आइए मोहब्बत पर शायरी के लिए बुलाते हैं शबाना शबनम को एक गजल के लिए। गज़ल के कुछ अशार आज के इस खूबसूरत महफिल में पढ़ने का दिल है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी जी। कि कभी बर्फीली हवाओं की तरह लगता है और कभी कड़वी दवाओं की तरह लगता है। बहुत अच्छा। सीधा सादा मैं समझती थी जिसे ऐ शबनम, सीधा सादा मैं समझती थी जिसे ऐ शबनम, अब वही शख्स गुफाओं की तरह लगता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अब वही शख्स वाह वाह वाह, गुफाओं की तरह लगता है, वाह वाह की तरह लगता है। और गज़ल का मतलब यूं कहा है, मुकम्मल गज़ल हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कि उसने मुझको पढ़ के कामयाब कर दिया, उसने मुझको पढ़ के कामयाब कर दिया, उसने मुझको पढ़ के कामयाब कर दिया। मैं थी एक वरक मुझे किताब कर दिया भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे है भाई, वाह वाह। मैं भी अपने आप में उलझ के रह गई, मैं भी अपने आप में उलझ के रह गई। उसको भी जुदाई ने, उसको भी जुदाई ने शराब कर दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसको भी जुदाई ने शराब कर दिया भाई, वाह वाह। कर दिया। उसने मुझको पढ़ के, और शेर खास तौर पर हाजिर करती हूँ समाज की जगह, कि उसको अपने झूठ पे बहुत गुरूर था, उसको अपने झूठ पे बहुत गुरूर था, उसको अपने झूठ पे बहुत गुरूर था, उसको अपने झूठ पे बहुत गुरूर था। मेरे सच ने उसको, मेरे सच ने उसको लाजवाब कर दिया भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मेरे सच ने उसको लाजवाब कर दिया।
उसने मुझको पढ़ के, और पूरी गज़ल का ये शेर मुझे बेहद अजीज है, उम्मीद करती हूँ आपके दिलों तक भी पहुँचेगा। जी, कि रख रहा था जो हर एक के ऐब पे नजर, रख रहा था जो हर एक के ऐब पर नजर, रख रहा था जो हर एक के ऐब पे नजर, रख रहा था जो हर एक के ऐब पे नजर, वक्त ने उसे भी, वक्त ने उसे भी बेनकाब कर दिया। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। वक्त ने उसे भी बेनकाब कर दिया। उसने मुझको पढ़ के, और गज़ल का आखिरी शेर आप तमाम सामाइन के समातों के हवाले करती हूँ, समात की जगह। तेरे नाम करके अपने दिल की धड़कने, तेरे नाम करके अपने दिल की धड़कने, तेरे नाम करके अपने दिल की धड़कने, मैंने बेवफा तेरा, मैंने बेवफा तेरा हिसाब कर दिया, मैंने बेवफा तेरा हिसाब कर दिया। उसने मुझको पढ़ के कामयाब कर दिया, मैं थी एक वरक मुझे किताब कर दिया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया शबाना शबनम जी, बहुत बढ़िया गजल सुनाई कि उसने मुझे पढ़ के कामयाब कर दिया और मैं थी एक वरक मुझे किताब कर दिया। अब अगला शेर कोई मज़ाहिया शायर कहे, मान लो सुंदर मालेगामी जैसा, तो क्या कहेगा कि भारी पड़ा मुझे पहलवान को उधार देना, भारी पड़ा मुझे पहलवान को उधार देना, मांगने गया तो झापड़ में हिसाब कर दिया। तो जीवन में ये सच्चाइयाँ जो होती हैं वो बड़ी काम आती हैं, और ऐसी किसी सच्चाई से हम रूबरू होंगे। ब्रेक के बाद जाएं, चले जाएं, हाँ चलो जाते, लौट के आते हैं फिर। बहुत खूब। आ गए हैं हम फिर से ब्रेक के बाद, और आप इंतजार कर रहे होंगे कि पंडित किरण मिश्र के खजाने में क्या है। अब ये खजाना जो है, जिसमें से मैंने नुक्ता निकाल दिया है, इसलिए नुक्ता निकाल दिया कि भाई खजाना तो सारे लोग कहते हैं, मजा तो खजाने में है। ये भारत की भाषा का सौंदर्य है। मैंने खजाना इसलिए कहा कि ये भोजपुरी बयार का सेगमेंट है, यहाँ नुक्ते नहीं होते लेकिन भाषा की महक होती है, और वो जो भाषा की महक है वो पंडित किरण मिश्र लिए बैठे हैं। इन्होंने बहुत सारे सीरियल्स में लिखा, बहुत धार्मिक सीरियलों में लिखा, और आज एक पवित्र गंगा का पवित्र गीत लेके हमारे बीच में आ रहे हैं पवित्र किरण मिश्र जी। आइए पंडित जी। शैलेश जी, हमारे देश में हमारा जो वांग्मय है उसमें से अगर गंगा को निकाल दें तो बहुत कुछ हानि हो जाएगी जी। गंगा बहुत पवित्र है, और उसमें जो चीज़ें आपने नहीं सुनी होगी गंगा के बारे में, मैं उसको उद्घाटित करना चाह रहा हूँ। क्या बात, सुनाइए। आप सभी जानते हैं कि गंगा का अवतरण किस लिए हुआ था, पापियों को तारने के लिए। तो जो गंगा प्रगटी है, मैं वहीं से गीत शुरू करता हूँ। स्वागत। कि सब कै मनौती मैया पूरन कैली, सब क मनौती मैया पूरन कैली, रामा हो रामा गंगा परगट भैली, गंगा परगट भैली, मैया परगट भैली, गंगा परगट भैली, मैया परगट भैली। इसमें जो कहने वाली बात है, गंगा कितनी उदार हो सकती है, इसकी एक पराकाष्ठा सुनिए। स्वागत। कि इतना उदार हमरी गंगा बुझाली, इतना उदार हमरी गंगा बुझाली, कि गंगा जली में बैठ घरे घरे जाली। क्या बात है, वाह 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 वाह। गंगा जली में बैठ घर घर जाली, वाह वाह। घरे घरे जाली, और अंत समैया जेकरा कंठ में समाली, अंत समैया
जेकरा कंठ में समाली, भव सागर से ओके पार ले क्या बात है, वाह जाली, वाह। भव सागर से ओके पार ले जाली। त हम बड़ भागी बाणी दर्शन पैली, रामा हो रामा गंगा परगट भैली, क्या बात है। गंगा परगट भैली, मैया परगट भैली। एक बात और आपसे बताना चाह रहा हूँ, पूर्वांचल में ज़्यादा प्रचलित है ये कि अगर किसी को सौगंध खिलाना है तो आप गंगा की सौगंध दे दीजिए जी, तो वो सच सब उगल देगा। बच्चन साहब ने भी खाई थी गंगा की सौगंध। कि गंगा की रिया खाई के चाहे सच के पचाला, गंगा की रिया खाई के चाहे सच के पचाला, अपनी अदालत में तू झूठ के जिताला, वाह, परमाई के अदालत जो न्याय होई जाला, तो दूधवा से पनिया अलग बिल जाला, बात है, वाह, वाह, तो वाह, वाह। दूधवा से पनिया बहुत अच्छे। अलग होई जाला, तो पापियन के तारे बदे गंगा जी ऐली, वाह, वाह। रामा हो रामा गंगा परगट बहुत भैली, अच्छे। गंगा परगट भैली, मैया परगट भैली, गंगा परगट बहुत अच्छे भैली, भाई, वाह। मैया परगट वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया पंडित जी। तो पंडित जी ने शानदार गीत सुनाया गंगा पे। उसके पहले शबाना शबनम ने अपनी गजल और सुंदर माले गावी साहब की ये हजल, भाई कमाल कर दिया आप सब लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे खत आप लिखते हैं, एक खूबसूरत खत मेरे पास है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये आया है, भदौरा आजमगढ़ के निवासी हैं सुरेंद्र प्रताप सत्यार्थी जी। इन दिनों आलम नगर लखनऊ में रह रहे हैं। आपको एवं बहुत खूब को सभी साथियों को एवं दर्शकों को तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूँ। शैलेश जी, आपका योगदान कविता की दुनिया में सर्वोपरि है, क्योंकि आप देश के कोने कोने से छुपी हुई प्रतिभा उभारने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हैं क्योंकि कविता ही मनुष्य के कंधों का बल है, कविता सारांश है, लोगों को जल्दी समझ में आती है। मुझे भी कक्षा 10 से कविता लिखने का शौक हो गया था, जो अभी हाल में आपका चैनल देखकर फिर से एक नई कविता का निर्माण किया है। वैसे तो रचनाएं सैकड़ों में है, मगर ये एक जो भेज रहा हूँ आपके चैनल के लिए है, तब ये भेजते हैं। एक रचना मैं पढ़ता हूँ, उसके ऊपर इन्होंने एक स्लोगन भी लिखा है 2 पंक्तियों में। ये लिखते हैं कि कलम पकड़ना सीखो तलवार नहीं, जीवन में उजाला होगा अंधकार नहीं। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात है कि सोना नहीं मैं चांदी नहीं, किसी अमल का आदि नहीं, वर्दी नहीं मैं खादी नहीं, किसी समाज का आतंकवादी नहीं, है दुआ मेरी भगवान सद्बुद्धि दो, बच्चा पैदा करने की आज़ादी नहीं, होगी विकट समस्या जीने की, बसने को मिलेगी आबादी नहीं, धर्म के नाम पर जाति के नाम पर कभी मिलेगी तुमको आज़ादी नहीं, नाम के पीछे हो एक सुंदर सा उपनाम, नाम के पीछे हो एक सुंदर सा उपनाम, जाति लिखकर करो समाज की बर्बादी नहीं, एक जाति एक देश हो भारत, आके बांटे कोई अब खादी नहीं, रास्ते पर मानव मानव होता है, जाति पूछने को मिले आज़ादी नहीं, मानव ही मानव के काम आता है, कोई जातिवादी आतंकवादी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सत्यार्थी जी, सही कहा आपने, मानव ही मानव के काम आता है। इसलिए आप सभी दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, एक काम जरूर कीजिए, दिन में एक किसी आदमी की किसी भी काम के लिए मदद कर दीजिए, चाहे उसे रास्ता पार कराना हो, चाहे कहीं ड्रॉप करना हो, चाहे उसे 1 रुपया देना हो, कोई भी काम हो, और कुछ न बन पड़े तो कुछ ऐसा कीजिए कि वो मुस्कुरा उठे, और कुछ न बन पड़े तो सामने किसी ऐसे आदमी को देख के मुस्कुरा दीजिए जिसे आप जानते नहीं हैं, वो दिन भर खुश रहेगा। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को खुशियां बांटे। इस तरह से खुशी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 सारी दुनिया में फैल जाएगी, और जब सारी दुनिया खुश होगी तो दुनिया क्यों ना कहेगी बहुत खूब।